हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन थे, उनमें कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताए थे। उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तुमने। अब उसमें से एक दो क्वेश्चन और हैं। चैप्टर 4 आज हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज जो हम फिर करेंगे क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उन सारे क्वेश्चनों को कवर करते हुए ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अब कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे जो हम यहाँ पर शुरू करेंगे इन्हें अटेंड करना। तो हम पहले 4.3 का एक क्वेश्चन है लास्ट जो हमने डिस्कस करना है, जो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99% तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस अ पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन यहां पर आ जाती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। टाइम का डिफरेंस आ जाता है 1 आवर्स का। ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन दो स्टेशन है और स्टेप बाय स्टेप इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो क्वेश्चन में से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहला, फिर हमने एक स्पीड जो हमने इसको किसी एक ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर, और फिर इंक्रीज स्पीड हो जाएगी हमारे पास, और उसके बाद आएगा हमारे पास टाइम डिफरेंस। इन क्वेश्चनों को जब भी तुम रीड करोगे, इस तरह के क्वेश्चनों को, ये चार बातें तुमने इन क्वेश्चनों में तुमने ढूंढनी है, ठीक है? ये इंक्रीज स्पीड। अब हमने और क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें डिस्टेंस कितना आ गया? 132 किलोमीटर पहला आ गया। अब स्पीड क्या है हमारे पास? हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रेन अभी यहाँ पर, कोई एक ट्रेन तो थी नहीं, एक हमारी पैसेंजर ट्रेन है और एक दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन है। अब इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ किसी एक्सप्रेस, तो हम पैसेंजर ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन स्पीड लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पैसेंजर ट्रेन स्पीड x किलोमीटर पर आवर। और इंक्रीज स्पीड में कौन आ जाएगा? अब यहां पर पैसेंजर की दूसरी कौन है? एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो इंक्रीज है कितनी? 11 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हो गई दोनों की स्पीड अलग अलग, क्लियर है? यहां पर तो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन थी, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेन थी, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा था। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान दे लेना। यहां पर आ गया पैसेंजर ट्रेन स्पीड x किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब एक और है टाइम डिफरेंस, उसने कहा 1 आवर लेस, तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 1 आवर्स हो गया टाइम डिफरेंस। तो ये चार बातें हमें मिल जाती हैं। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर हमें दोनों बार क्या फाइंड करना है? हमें यहां पर फाइंड करना है हमने टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आएगा हमारे पास टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। अब दूसरी कौन सी ट्रेन है? टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो डिस्टेंस तो वही होगा 132 और स्पीड क्या होगी? x प्लस 11, ये हो गया r। दोनों का टाइम आ गया। अब क्वेश्चन ही क्या था हमें? टाइम डिफरेंस बोले। टाइम डिफरेंस में मैंने क्या कहा था, जिसकी स्पीड स्लो होगी वो टाइम ज्यादा लेगा हमेशा। 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन बना है। अब हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 11 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं। 132x
प्लस 132 इंटू 11, मैं इंटू नहीं कर रहा अभी, 132 अपॉन अब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी 132 इंटू 11 एक को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इक्वेशन को सॉल्व करके बना लेते हैं हम, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 132 इंटू 11, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। जरूरी था हमारे पास ये इस चीज को समझना, हमें टाइम फाइंड करना होगा, क्योंकि टाइम का क्या है हमारे पास टाइम डिफरेंस गिवन है, इसलिए हमने टाइम फाइंड किया। जो दोनों स्पीड है उन दोनों स्पीड से डिस्टेंस हमारा सेम रहता है, तो हमने ये फाइंड किया और इसको सॉल्व करा, हमारी इक्वेशन बनी। और इस इक्वेशन को हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन था हमारे पास इस एक्सरसाइज का रोका हुआ, बाकी तो हमने कर लिए थे। अब इसके बाद जो हमारी नई एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या करना है, वहां पर आएगा हमारे पास जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था, उसमें कंडीशंस ली थी हमने, क्या क्या थी, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। ये तीन कंडीशन थी हमारे पास। d फाइंड हुआ था, d का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो d हमारे पास था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इस तरह से d ये फॉर्मूला लेकर के d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब d की वैल्यू हमारे पास तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। अब हमने इन तीनों को ध्यान में रख करके यहाँ पर क्या होगा, रूट्स के लिए ये हो गया हमारे पास एग्जिस्ट, ये हो गया इक्वल, ये हो गया नो रूट्स। अब क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या एग्जिस्ट करते हुए जीरोस नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। अब जैसे कुछ एक इक्वेशन है, हम इक्वेशन लिखते हैं, उसमें क्वेश्चन है जैसे 4.4 का पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट ये तीन हो गए, इन तीनों में से हम किसी एक को लिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने इसका नेचर बताना है कि क्या नेचर रहेगा इनकी जीरोस का। सॉल्व करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा b की वैल्यू माइनस 3 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो आंसर आ गया 9 माइनस 5 10 4 40, तो आंसर कितना आ गया माइनस 31। तो क्या गया नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू कहां पहुंच गए हम, d इज लेस देन 0। अब जी अगर हमारे पास d लेस देन 0 हो गया तो क्या हो गया, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे हमारे पास। क्या लिखेंगे, द रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले भी, मैं ये सारा कुछ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं तुम्हारे साथ, तो वही यहाँ पर सॉल्व करना है तुमने इसको भी, रूट डज नॉट। इसी तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन 4.4 की फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो पार्ट है वो सारे इसी तरह से तुमने सॉल्व कर लेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा था k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन रीड करना ध्यान से, क्या कहता है, वैल्यू ऑफ k फॉर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए इसको सॉल्व करना है। इक्वल रूट्स के लिए क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले d को ले लेते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं b की जगह, k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया। बट गिवन क्या है हमारे पास, d इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन करा है इक्वल रूट्स।
एरिया ऑफ डी की वैल्यू डी की जगह पुट करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू अंडर रूट 24। अब इस 24 को सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये तो सिंपल इक्वेशन थी जिसको हमें सॉल्व करना था। अब मैं इसका सेकंड पार्ट है वो भी करके दिखाता हूँ। अभी ये तो क्लियर हो गया क्या करना था हमने। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट, ये भी हटा देता हूँ, पता लग गया कौन से फॉर्मूले हमने लगाने हैं। सेकंड वाला पार्ट, इसमें क्या है, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। वही किसके लिए सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, इक्वल जीरोस के लिए। यहाँ पे इक्वल जीरोस के लिए सॉल्व करना है। पहले हम इक्वेशन को ठीक करें, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। तो आंसर क्या आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये आ गई डी की वैल्यू। बट अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, हैव इक्वल रूट्स, तो इसलिए d इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मेंशन करना चाहते हो, यहां पर मेंशन करो हैव इक्वल रूट्स। तो हम क्या लें, d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू के 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। अब यहां पर k रह जाएगा और यहां पर आएगा 24k अपॉन 4k, k कैंसिल हो गया, 4 6 24, सो k इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाती है। समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पहले मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा जो एग्जाम में, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी हमारे साथ। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगल में मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ। फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले रेक्टेंगल फील्ड के बारे में बात करिए। इसने क्या कहा है, इसने लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ एक्स हो गई, लेंथ ट्वाइस हो गई, 2x हो जाएगा लेंथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट बी ब्रेड्थ x और लेंथ ट्वाइस 2x। अब क्वेश्चन आगे गिवन क्या है मेरे पास, द एरिया जो 800 मीटर स्क्वायर, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और एरिया भी है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल एरिया कितना हो गया हमारे पास 800, लेंथ क्या होगी हमारे पास 2x और ब्रेड्थ हो गया हमारे पास x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, 800 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर सिंप्लीफाई 400 आ गया x स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 और लेंथ ट्वाइस का है ना करने के लिए, तो इसको 2 इंटू 20। आंसर कितना आ गया, लेंथ हो गई 40 और ब्रेड्थ हो गई, लेंथ 40 और ब्रेड्थ 20 हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बट सिंपल सी बनी, और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया सॉरी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था क्वेश्चन, आसान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, the sum of the age of two friend is 20 years. Sum of the age of two friend, let is the first friend x
फर्स्ट फ्रेंड एज एक्स हो गई, और दूसरा जो उसका दोस्त है उसकी एज क्या हो जाएगी, सम हमें दे रखा है 20, तो उसको हम पहले भी मैं बता दूंगा, जब भी सम दे रखा हो तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अगर एक की वैल्यू तो दूसरी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करें, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, अब फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4, फिर सेकंड की एज 20 माइनस एक्स और माइनस 4, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, प्रोडक्ट करने के लिए कहा है, कितना है प्रोडक्ट, 48। तो क्वेश्चन अब इनको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, फर्स्ट, फिर दूसरा का आ गया 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48, दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए कहा था क्वेश्चन है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया है, दोनों का प्रोडक्ट करा, आंसर आया हमारे पास 48। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 4, ये आ गया 20 माइनस एक्स माइनस 4, सॉल्व करें, x माइनस 4 और दूसरा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू 48 प्लस 64, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, इज इक्वल टू 8 और 4 12 2 1 4 6 10 और 1 11। अब इन दोनों नंबर्स को उधर लेकर के जाएंगे, साइन चेंज करेंगे सारा, माइनस 28 प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन ने क्या कहा है हमें, एक और पूछा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब अगर हमारा x का आंसर रियल नंबर में आता है तब तो सिचुएशन पॉसिबल होगी, अगर x की वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यूज में नहीं आती, अंडर रूट हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो एज है वो ईयर्स में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो हो जाएगा ना ये, अब वो भी सिचुएशन बता दी मैंने क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक और लास्ट क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, बस ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, पेरीमीटर 80 और एरिया 400, 80 एंड 4 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हम रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल के बारे में बोला उसने, रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर कितना है हमारे पास 80, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है ही नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर आता है हमारे पास एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब एरिया में लेंथ, एरिया कितना है हमारे पास 400, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो वही है एल इंटू एल इंटू बी, वैल्यू तो नहीं है हमारे पास इसकी भी। अब हम यहां से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 400 अपॉन एल, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम इस इक्वेशन में जाके इस b की वैल्यू को यहां रिप्लेस करेंगे, b वैल्यू पुट इन 1, तो आएगा 40 इज इक्वल टू एल प्लस b की वैल्यू 400 अपॉन एल। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हमें एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 40l इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 400, एक ये आ गया, एल से मल्टीप्लाई करा
पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन आ गई एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास क्या क्या आएगी, एल और बी। यहाँ भी हमारे पास वैल्यू जब भी आएगी फिर उसको कैलकुलेट करके देखोगे कि एरिया और पेरीमीटर हमारे पास मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये भी हमारे पास किससे हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मिडल टर्म भी स्प्लिट हो जाएगा यहाँ, तो क्योंकि क्या हो रहा है 20 इंटू 20 और 20 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और 20 और 20 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 40। तो 20 इंटू 20 भी आ रहा है, तो हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये। तो ये थे हमारे पास 4.4 के क्वेश्चन जो हमने अभी देखे किस तरह से इसकी इक्वेशंस बनानी है और हमने कैसे इनको सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने कहा था एक क्वेश्चन है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब हमारे पास वो क्वेश्चन कौन सा है, जीरोस वाले क्वेश्चन थे, जो हम जीरोस फाइंड कर रहे थे, नेचर को लेकर के कर रहे थे। अभी तो इक्वल रूट वाला था। अब जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के वाले हमने फाइंड करें इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर एक और हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन होगा फाइंड द के वैल्यू हैज इक्वल रूट। अब इक्वल रूट सॉल्व हमने अभी कर लिए बुक में एग्जांपल से, वो हमने कर लिया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब उस क्वेश्चन को लिखता हूं, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस 2k प्लस 4 प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो गई। अब हमने इस इक्वेशन को इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। परफेक्ट स्क्वायर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के, और दूसरा सी की वैल्यू 8k प्लस 1। ये आ गया। सॉल्व कर, इसको सिंप्लीफाई करो, इससे इक्वेशन बनती नजर आएगी। हमें यहाँ पर जो इक्वेशन जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी के है, यहाँ पर भी के है, के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ भी के स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी, हम उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी बनती नजर आएगी तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर करने ही होंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 to 4 4 जा 16, 16k 4 4 जा 16 माइनस प्लस 4k, ये इंटू हो गया इसके साथ, मैं साइन चेंज नहीं करता अभी, ये हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट भी है हमारे पास प्लस 1, मैंने 4 से इंटू करना, साइन बाहर है हमारे पास अभी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी इंटू करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करने के बाद फिर हम राइट टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी, के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस, अब इनको इंटू कर देते हैं, 16 इंटू 8k प्लस 16 माइनस 32k स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। अब आ गया माइनस 4k, ये आ गया। अब देखो k और k और k नहीं, ये हाँ ये 3 1 2 3 ये राइट टर्म्स हो गए, के स्क्वायर और के स्क्वायर ये राइट टर्म हो गए और एक ये हो गए। हम इन राइट टर्म्स को लेकर के सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सबसे पहला काम हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 16 इंटू 8k माइनस 16 प्लस 32k स्क्वायर प्लस 4k, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें अगर कोई रिड्यूस हो सकती है वाली तो उसको रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 16 दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो इस तरह की इक्वेशंस भी पेपर में आ सकती है। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में कोई इक्वेशन दिखाई देती हैं वो बहुत सिंपल है, उस तरह की हमारे पास बहुत यूटी में आ सकती हैं, बट फाइनल एग्जाम में प्री बोर्ड में इस तरह की इक्वेशंस नहीं होंगी। हमें एक्स्ट्रा की तैयारी करनी है। इन सारे जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा। अभी तो हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद जब हम रिवीजन लेंगे तो मैं एग्जाम के लिए इसी तरह से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैं वो भी सारे डिस्कस करूंगा। वो रिवीजन क्लास अभी नहीं हम लेंगे क्योंकि अभी एग्जाम दूर है। मैं सिर्फ सिलेबस को अभी बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके उसके बाद वो सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए जो भी वीडियो है उसको कंटिन्यू देखते रहना, ताकि वो एग्जाम के लिए जो तुम्हारे पास क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जब तुम पेपर दोगे तुम्हें खुद महसूस होगा कि हमें सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जो भी पेपर में मैंने देखा है वो सारे क्वेश्चन हमने वहां से अटेंड किए हुए क्वेश्चन है।